नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और यहाँ पे हम लोगों को 4 बिंदु दिया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें 3 जो है सवाल दिए गए हैं। तीनों सवालों में हम लोगों को पता करना है कि क्या वास्तव में ये चतुर्भुज हैं, कौन से चतुर्भुज है, वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है, क्या है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो सभी भुजाओं की पहले लंबाई निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या जो है इसकी खासियत है। तो पहले सवाल को हम लोग हल करते हैं इसका। तो पहला सवाल है, दिया गया बिंदु है, हम लोग मान लेते हैं कि दिया गया बिंदु है, दिया है बिंदु ये हम लोगों का दिया हुआ है बिंदु ए -1 और -2। ठीक है, बिंदु बी दिया हुआ है 1 0, बिंदु सी दिया हुआ है -1 2 और डी दिया हुआ है -3 0। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बताना है कि ये वास्तव में कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक जो है चतुर्भुज बना लेते हैं। जनरल कच्चा चतुर्भुज है, ये कच्चा चतुर्भुज समझिए। ठीक है, ताकि हम लोग को ये समझ में आए। तो ए बी सी और डी ये चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग ए बी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी भुजा हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर होता है आपका, मान लीजिए ए है ये बी है, तो ए बी बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटा के बर कर लेना है, इसमें से इसको घटा के बर कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। तो -1 है और माइनस में जो है 1 ले लेना है, इसका वर्ग करेंगे, प्लस -2 और माइनस में क्या हो जाएगा 0 का वर्ग होगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 माइनस में 2 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और -2 का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और अंडर रूट में 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2√2 नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग जो है BC निकालते हैं। तो BC बराबर देखते हैं क्या आता है। तो BC का मतलब हो गया है आपका ये और ये। तो एक में से -1 रखेंगे, एक माइनस में 1 है तो यहाँ पे होता है माइनस, तो इसको प्लस में लिखेंगे। आप लोग से हम पहले भी बताए होंगे कि यहाँ पे देखिए, नहीं, 1 में से -1, हाँ, तो देखिए 1 है तो 1 लिख दिया, अब -1 रखेंगे तो यहाँ प्लस में रखेंगे इसका वर्ग, प्लस अब 0 और +2 का वर्ग, तो 0 + 2 का +2 नहीं -2 हो जाएगा, -2 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1 1 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। और फिर 2 का वर्ग करेंगे तो ये भी जो है क्या हो जाएगा 4, तो फिर बराबर ये भी हो जाएगा 8। 8 का मतलब 2√2, तो ये भी 2√2 हो गया। अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे। तो सी डी देखिए, तो सी डी बराबर क्या होगा, तो यही ना है सी डी, सी और डी। तो सी डी का मतलब -1 में से -3 घटाएंगे, हैं, तो -1 और माइनस में 3 है तो प्लस में 3 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में 2 और -0, तो 2 और -0 का वर्ग करेंगे तो ये भी वही होगा, 3 में से
1 घट जाएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग और प्लस में यहाँ भी 2 का वर्ग होगा, बराबर ही हो जाएगा 4 + 4 बराबर ही हो जाएगा अंडर में 8 बराबर 2 √2 हो जाएगा ये भी। इसके बाद से जो है अब DA निकाल लेंगे, तो DA अगर निकालते हैं तो DA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट में DA, तो D का मतलब है ये और ये, तो DA अगर लिख रहे हैं तो इसमें से इसको घटा के लिख दीजिए, तो -3 माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, और इसका जो है वर्ग कर देंगे प्लस में, फिर जो है 0 में से जो है -2 घटाएंगे तो 0 माइनस में 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर ये भी जो है 3 है, माइनस में जो है 3 है प्लस में 1 है तो ये भी हो जाएगा 2 का वर्ग, धन में ये भी हो जाएगा 2 का वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 8 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 √2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं जो है बराबर हो गई। अब जो है हम लोग विकर्ण को भी देख लेते हैं, यदि इसके विकर्ण भी बराबर हो गए तो क्लियर है कि यह एक वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग के चारों भुजाएं, और अगर विकर्ण बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग ही कहेंगे। ठीक है, तो विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण AC निकालते हैं, तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण अब AC निकालते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो A और C देखेंगे, तो -1 में से -1 घटाएंगे, अंडर रूट में -1 घटाएंगे तो प्लस में 1 लिख के वर्ग करेंगे, प्लस उसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से -2 AC है ना, अब -2 और माइनस में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 अब माइनस में 2, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में 2 ही लिखा जाएगा, इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए -1 है +1 है, ये 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 का वर्ग यानी कि यहाँ हो जाएगा 16, माइनस माइनस 4 होगा, माइनस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो हो जाएगा अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 4। अब जो है DB निकालते हैं, तो DB बराबर क्या हो जाएगा, तो DB लेते हैं, चाहे BD ले लीजिए, BD सीधा पड़ेगा, BD ये BD है। ठीक है, तो BD लेंगे तो B 1 है और D -3 है, तो क्या करना है, 1 -3 है तो प्लस में 3 लिख के वर्ग करना है, प्लस क्या हो जाएगा 0 और -0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग को चुना, 0 का रहेगा, बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो 1 + 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग का मतलब 4 बाहर, तो ये हो जाएगा 4 बाहर, तो इसके जो है देखा गया तो विकर्ण भी जो है क्या है बराबर है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि AB बराबर है कौन सी भुजा, AB बराबर है BC के, अब BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। ठीक है, तथा विकर्ण देखा जाए, विकर्ण AC बराबर है BD के। ठीक है, ये कितना है 4 है, और सब कितना आ रहा है भुजा का मान, तो 2 बराबर है 2 के ये भुजाएं हैं। ठीक है, और ये विकर्ण जो है बराबर है 4 के, तो सभी विकर्ण जो है बराबर है और सभी भुजा बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह जो है क्या है एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, बस। तो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा देखिए क्या है, कौन सा
चतुर्भुज है। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा में डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ए जो है कितना दिया हुआ है, तो माइनस में 3 5। बी कितना दिया हुआ है, तो बी जो है आपका दिया हुआ है 3 1। और सी कितना दिया है, तो सी दिया है 0 3। और डी कितना दिया हुआ है, तो -1 -4। डी है -1 -4। ओके, ये जो है बिंदु आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब तो संभवतः चले समझ ही गए होंगे कि चतुर्भुज को कैसे लिया जा रहा है। ए बी बी सी सी डी ऐसे जो है ले लेंगे। ए बी देखिए ये लिया गया है, तो ए बी बी सी सी डी और फिर डी ए, फिर डी और ए, चाहे ए और डी ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले ए बी की लंबाई निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। ए बी बराबर, ए बी का मतलब हो गया -3, माइनस में जो है कौन 3 हो गया का वर्ग, धन में बी इसका मतलब हो गया 5 -1। सूत्र यही नु कहता है x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x1 होता है x2 होता है, तो इसमें से इसको घटा के वर्ग, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए बराबर क्या हो जाएगा, और -3 तो ये हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 3 3 जो है 6 हो जाएगा, माइनस में 6 इसका वर्ग अंडर रूट में, और फिर 5 में से 1 घट जाएगा तो 4, तो प्लस में जल्दी किया 4 का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और प्लस में 4 चौका 16, ये ना होगा 6 छक्के 36 4 चौका 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौक को 52 होता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 13 गुणे 4 हो जाएगा, और 13 गुणे 4 का मतलब इनमें से 2 बाहर ही निकल जाएगा, अंडर रूट में 13, यानी कि 2 अंडर रूट 13 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग है 4, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग BC की लंबाई निकालते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में BC का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 में से 0 घटाएंगे, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का वर्ग डायरेक्ट लिख देते हैं। और धन में जो है क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 3 घटा के लिखेंगे तो 1 घटा 3 का वर्ग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अधन 1 घटा 3 का मतलब 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे 1 घटा 3 तो 2 होगा, माइनस में -2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 4 13, तो अंडर रूट में हो जाएगा 13, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है CD लेंगे। तो CD की लंबाई कितनी होगी, तो C और D, तो CD का मतलब हुआ 0 में से -1 घटाएंगे तो 0 हमें से -1, तो -1 रखेंगे तो प्लस में लिखेंगे का वर्ग, अधन में क्या हो जाएगा 3 में से -4, तो 3 -4 का मतलब प्लस में 4 लिख देंगे। ओके, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग है, तो बराबर, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, अब प्लस में 4 और 3 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, तो ये कितना हो जाएगा 49 1 50, तो 50 हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में 50 का मतलब कि 5 बजे 25 दूना 50, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा, 5 5 25 दूना 50। ठीक है, तो 5 अंडर रूट 2 हो गया। अब इसके बाद से CD के बाद से जो है क्या आएगा, DA चाहे AD आएगा ना, तो AD निकालते हैं हम लोग, AD सीधा पड़ेगा, तो AD बराबर अंडर रूट में सीधा किस लिए, इसमें से इसको घटा देना है, फिर इसमें से इसको घटा देना है, तो -3 है, तो -3, अब माइनस में जो है कितना, इसमें से इसको घटाना है तो प्लस में 1 लिखेंगे, क्योंकि जब यहाँ ऋण है जो कि ऋण होता है तो इसको प्लस में लिखते हैं। ओके,
इसका वर्ग। अब प्लस में फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 5 माइनस है तो माइनस को प्लस में लिखते हैं और इसका वर्ग कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर अंडर रूट में हो जाएगा। माइनस में 3 है, प्लस में 1 है, तो 2 का वर्ग होगा माइनस में, तो -2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, इसके बाद से जो 5 4 9 तो 9 का वर्ग हो जाएगा। ओके, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस में, अब प्लस यहाँ 9 9 81 हो जाएगा, तो 4 81 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 85। तो 4 81 हो जाएगा 85, तो अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 85। ठीक है, अंडर रूट में हो गया ये 85। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या निकालते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण अगर देखा जाए, विकर्ण तो इसमें देख रहे हैं कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रहा है, हैं। अब विकर्ण भी देख लिया जाए कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो विकर्ण अगर AC निकालते हैं हम लोग, विकर्ण AC होगा, तो AC बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, A है C है, तो -3 -0, -3 -0 का मतलब -3 का वर्ग, धन में क्या हो जाएगा 5 -3, तो 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 का वर्ग, डायरेक्ट लिखिए ना। अब यहाँ पे देखिए -3 का वर्ग करेंगे तो 9, प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, और 9 4 13, फिर जो है आ गया ये 13 अंडर रूट में। ठीक है, अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे, इसके बाद से AC के बाद से जो है हम लोग DB निकाल लेते हैं, विकर्ण DB निकालिए चाहे BD निकालिए, तो BD निकालिए ना, ये आसान पड़ेगा। BD बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो B और D है, तो यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे, तो घटाने का मतलब है जब माइनस है तो प्लस में लिखना पड़ेगा, तो 3 + 1 कर देंगे। इसके बाद से 5 है तो इसका वर्ग, अब प्लस में जो है यहाँ पे 5, फिर माइनस है तो 5 है माइनस है, तो 5 है माइनस में जो है क्या करना है 4, तो ये प्लस में 4 लिखेंगे, 5 - 4 करना है तो प्लस में 4 लिखेंगे। ओके, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, AD निकाल रहे हैं, AD निकाल रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, BD निकाल रहे हैं ना, BD तो BD है, तो B का मान कितना है, जब 3 में से -1 तो प्लस में, ठीक है, और 1 में से -4 का मतलब +4, 1 + 4, ठीक है, इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 1 4 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, अब प्लस में 4 1 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25। ठीक है, तो अब जो है 25 16 जोड़ दीजिए, 25 16 कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में आप लिख सकते हैं 41, 25 16 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ना विकर्ण बराबर है, ठीक है, और ना ही इसकी भुजाएं बराबर हैं। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि यह एक जो है ना ही वर्ग है और ना ही एक जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, तो लिख देंगे कि ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, यह संभव नहीं है। लिख देंगे कि ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके ना विकर्ण बराबर है और ना भुजाएं जो है बराबर दिया गया है। तो विकर्ण बराबर ना हो, भुजाएं भी बराबर ना हो, तो इसको जो है हम लोग चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। और चतुर्भुज में एक कंडीशन और भी यह भी देखना है कि इसमें देखिए तो बराबर कौन सी आया है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए AC और BC बराबर हो रहे हैं AB के, देखिए ना AC देखिए किधर है AC देखिए √13 है AC, और BC देखिए BC भी √13 है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो है ये किसके बराबर हो रहा है, 2√13 के, 2√13 के बराबर हो रहे हैं, यानी कि AB के बराबर हो रहे हैं।
तो ए बी मैंने ए से बी बराबर है किसके, ए सी अधन बी सी के, यानी कि ये वाला बिंदु कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तभी ना ऐसा जो है मैंने ए सी अधन बी सी बराबर हो रहा है ए बी के। तो एक मतलब कि यह जो है तीसरा जो बिंदु है यह जो है इसी रेखा पर है। तो अगर ये इस रेखा पर है तो यह जो है चतुर्भुज संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इतना बराबर है इतना के। ठीक है, क्योंकि इतना बराबर है इतना के। ठीक है, क्योंकि इतना धन इतना बराबर इतना इतना अर्थात सी बिंदु ए बी पर है, अर्थात सी बिंदु ए बी पर है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका दूसरा हो गया। अब दूसरा के बाद से हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं। तो तीसरा हम लोगों का बिंदु दिया गया है, तीसरा बिंदु हम लोगों को क्या दिया गया है, ए बराबर दिया है 4 5, बी बराबर क्या दिया है, तो बी बराबर दिया गया है 7 6, तो 7 6 लिख देंगे। सी बराबर है 4 3, तो सी बराबर लिख देंगे 4 3। और डी बराबर क्या दिया गया है, तो डी बराबर दिया गया है 1 2, 1 और 2। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है इसको करते हैं ए बी बराबर, तो ए बी बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 माइनस है 7, तो 4 में से जो है 7 नहीं घटेगा, तो 7 में से 4 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो 7 में से 4 जा 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए। धन में 5 माइनस 6, तो 5 में से जो 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग। ठीक है, बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, तो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 10, अंडर रूट में क्या हो गया 10। फिर बी सी निकालिए, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में बी सी का मतलब हो गया 7 में से 4 जा 3, तो 3 का वर्ग अधन में 6 में से 3 जा 3, तो 3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 3 9, 3 3 9 9 अधन 9 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 18। तो 3 3 9 दूना 18, यानी कि 9 दूना 18 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बाहर हो जाएगा, 3 3 9 और दूना 18, तो 3 और बाहर हो जाएगा 2 अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से बी सी के बाद से हम लोग निकाल देते हैं सी डी, तो सी डी निकालिए, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी डी का मतलब है कि 4 में से 1 हटा के वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और धन में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, बराबर ये अंडर रूट में कितना हो गया, तो 3 का वर्ग 9 और धन 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, बराबर अंडर रूट में 10। ठीक है, तो ए बी बराबर आ गया सी डी के, ए बी बराबर आ गया सी डी के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सी डी हो गया। अब सी डी के बाद से ए डी निकाल लेते हैं, तो ए डी विकर्ण है, ए डी विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डी विकर्ण है तो अंडर रूट में ए डी, तो ए डी का मतलब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, धन में 5 में से 2 घटाएंगे तो ये भी 3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 3 9 3 3 9 9 धन 9 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 18, अंडर रूट में कितना हो गया 18। तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ओके, अब ए डी हो गया। अब ए डी के बाद से ए सी विकर्ण निकालिए क्या होता है, तो ए सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए सी, तो 4 में से 4 जा 0 का वर्ग 0, 5 में से 3 जा 2 2 का वर्ग 4, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 4, ये ना होगा अंडर रूट में हो गया 4, ए सी है 4 में से 4 जा 0, 5 में से 3 जा 2 का वर्ग, तो 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब 2 बाहर, तो ए सी आ गया आपका 2। और फिर ए सी के बाद से जो है अब क्या आता है विकर्ण में, तो बी डी आ जाएगा, तो बी डी बराबर, तो अंडर रूट में बी डी का मान देखिए, बी का मान 7 है और डी का मान 1 है, तो 7 में से घटाएंगे
छः का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, प्लस में देखिए BC है ना, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 12, 13 चौको 52, यानी कि 13 चौको 52 का मतलब 2√13 हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं हो पा रहा है। अब इसमें देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है ए बी और सी डी बराबर हो रहे हैं, ए बी और सी डी बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो इसके बराबर दिख रहे हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसका मतलब एक चतुर्भुज है, लेकिन ये कौन सा चतुर्भुज है यह निर्भर करेगा इसके विकर्ण की लंबाई पे। ठीक है, तो यह कौन सा जो है चतुर्भुज है, मैंने सब मिला के एगो आयत हो सकता है। ठीक है, एक आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक आयत होता है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अगर इसका विकर्ण निकाल के देख लिया जाए, चूँकि आयत के विकर्ण जो होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं, तो इसका विकर्ण देखा जाए तो जो है विकर्ण, तो AC 2 आ रहा है, AC विकर्ण 2 आ रहा है, और BD विकर्ण आ रहा है 2√13 आ रहा है, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर हो जाते तब तो हम लोग इसको आयत कह सकते थे, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो यह आयत नहीं होगा, तब यह जो है क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तब यह जो है क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कौन सी लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए लिख दीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं का कि AB बराबर है DC के, और जो है क्या है BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के। ठीक है, तथा हम लोग देख रहे हैं विकर्ण बराबर नहीं है, तो तथा लिख देंगे कि AC बराबर नहीं है कौन सी के, BD के, AC बराबर नहीं है BD के। तो अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो यह जो है चतुर्भुज तो होगा, आमने सामने की भुजाएं हैं तो बराबर है, तो चतुर्भुज तो होगा, लेकिन यह जो है मतलब चतुर्भुज में आयत नहीं होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो चतुर्भुज लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चतुर्भुज, ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये तीनों सवाल आपके सॉल्व हो गए हैं, और तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन क्यों कैसे है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, फिर मिलते हैं।